एमबीवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं एमबीवी कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम, जिसमें हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात यह आती है कि संख्याओं की जरूरत हमें, यानी कि नंबर सिस्टम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। नंबर की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी हम कह सकते हैं, यदि कोई ग्रुप बैठा हो तो ग्रुप में कई लोग होते हैं, लेकिन जब भी हम उनकी गिनती करेंगे या हमें ये पता लगाना हो कि ग्रुप में कितने लोग हैं, तो इसके लिए हमें संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें संख्याओं की जरूरत पड़ी। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं कई प्रकार की होती है, जिनमें मुख्यतः ये निम्नवत संख्याएं हमने लिख रखी हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गणना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ये मुख्यतः 1 से लेकर 9 तक होती हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक होती हैं। इसके बाद एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने शून्य की खोज की। शून्य की खोज के बाद उन्होंने शून्य को 1 के पहले रखा और हमें इसके बाद 9 के बाद 10 प्राप्त हुए, और इसी प्रकार हमारी गिनती आगे बढ़ती चली गई। फिर हम संख्याओं में आगे बढ़ते चले गए और संख्या पद्धति जो है वो हमारी आगे होती चली गई। यहाँ पर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आने वाली परीक्षाओं में या आगे आने वाली किसी भी परीक्षा में बहुत काम आएगी। इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें यदि प्राकृतिक संख्या के आगे हम शून्य भी लगा दें तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ये संख्याएं 1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक होती हैं। इसके बाद हमारे आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं को जब हम धनात्मक या ऋणात्मक रूप दे देते हैं तो वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जितनी भी हमारी प्लस की या पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1 2 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसके बाद एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। इसमें क्या होता है, जो भी संख्या जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह या ऋणात्मक सिंबल लग जाता है उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शून्य ना तो ही धनात्मक एक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य को हम उदासीन मान सकते हैं या मान कह सकते हैं शून्य उदासीन होती है। इसके बाद आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या 2 के पहाड़े से पूरी तरह कट जाए, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक या अनंत तक। इसके बाद आती है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग ना जाए या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। जहां तक हम चलते चले जाएंगे हमें किसी भी संख्या में 2 जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे मुझसे कुछ गलती हो गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि हम किसी भी विषम संख्या में 2 ऐड करते हैं तो हमें एक नई विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जो आती है वो है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए। जैसे 4 हुआ, 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यदि हम 1 देखें, 1 या 2 देखें तो इनमें 1 से तो भाग चला जाता है और स्वयं से भाग चला जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसलिए इन्हें हम भाज्य संख्याएं नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 1 के तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट होती है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जैसे कि कोई 2 संख्याएं, कोई साथ में ली गई 2 संख्याएं जिनका अगर हम गुणनखंड करें तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना निकले, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा 8 और 15 हम देख लें, अगर हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा और 15 का हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 5 आएगा। इसमें यदि हम देखें 2 2 2 8 के गुणनखंड है, लेकिन 15 गुणनखंड 3 गुणा 5 है, कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं है,
इस प्रकार की संख्याओं को हम कह सकते हैं कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी के साथ आगे आने वाली क्लास में हम इससे संबंधित और सवालों पर चर्चा करेंगे, और आगे आने वाली क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारी प्रथम क्लास है, इसलिए थोड़ा संकोच हम अपने आप में कर रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस बहुत ही रोमांचक और अच्छी होंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा धन्यवाद।